नमः शिवाय। जय मां गंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ गंगा दशहरा की पूजन विधि शेयर कर रही हूँ। गंगा दशहरा देखिए, इस बार हम 16 जून को मना रहे हैं। हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है, तो 16 जून को इस बार हम मनाएंगे। दोस्तों, ये देखिए, पूजा विधि के लिए जो सामग्री चाहिए वो पहले मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये पूरब की दिशा है और ये वो परात है जिसमें कि मैं मां गंगा का आह्वान करूंगी। तो इसके पहले इस जगह पर एक रंगोली बना लेते हैं, उस पर ही इस परात को स्थापित करूंगी। तो पहले रंगोली बना करके आपको दिखा देती हूँ। आप चाहें तो ये चावल के आटे से मैं बना रही हूँ, आप हल्दी से बना सकते हैं, आप अष्टदल कमल बना सकते हैं, जो आपको आता है आप बना सकते हैं। तो एक छोटा सा अष्टदल कमल ही मैं यहाँ पर बना लेती हूँ और इसी पर इस पीतल की परात को मैं स्थापित करूंगी और माता गंगा का आह्वान करूंगी। देखिए, हर किसी के बस में नहीं हो पाता है कि वो इस तरह के मौकों पर जा सके और जाकर के गंगा तट पर गंगा स्नान कर सके, जिसका आज बहुत ज्यादा महत्व होता है, और वहीं पर गंगा पूजन कर सके। तो अगर आपके लिए संभव है, आप जा सकते हैं, तो आप ऐसा जरूर कीजिए। अगर आप नहीं जा सकते तो इसी प्रकार से माता गंगा का घर में ही आप आह्वान कर उनका पूजन कीजिए। तो ये चावल के आटे से बना दी है मैंने, और इस पर आप चाहें तो सिंदूर से, रोली से, कुमकुम से इस प्रकार से टीके आप लगा दीजिए। इसके बाद में देखिए, इस परात को जिस पीतल की थाल में माता गंगा का आह्वान करना है, इसी पर आपको स्थापित कर देना है। अब इसके बाद में आपको सर्वप्रथम, आपके पास देखिए गंगा जल है, अगर ज्यादा नहीं है तो थोड़ा सा तो जरूर होगा, मिल भी जाता है पूजा पाठ की दुकान में। तो आप थोड़ा गंगा जल इस परात में सर्वप्रथम डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले गंगा जल इसमें डाल दिया है। इसके बाद में आप साधारण जल से इस परात को और थोड़ा भर लें, क्योंकि इसी में माता गंगा का हमें आह्वान करना है। तो इस प्रकार से मैंने, ये साधारण जल है, शुद्ध जल है, इससे इस परात को और थोड़ा सा भर दिया है। ज्यादा नहीं भरना है कि बाद में जब हम इसे उठाएंगे तो ये उसमें से जल गिरेगा जिसमें हमने गंगा पूजन किया है। तो इस प्रकार से हमने अब भर दिया है। अब माता गंगा को इसी में प्रणाम करके पूजन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम गंगा पूजन जब गंगा तट पर भी करने जाते हैं ना, तो हम एक दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे हम। ये एक शुद्ध घी का मिट्टी का दीपक है, दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक प्रज्वलित हम जब भी करते हैं तो हम करते हैं अग्निकोण में। तो इस प्रकार से जहां पर आप पूजन कर रहे हैं, आपके दाहिने तरफ में आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। तो एक दीपक पहले प्रज्वलित करती हूं। इसके बाद एक फूल में आप इस प्रकार से अक्षत लें और थोड़ा सा इसमें कुमकुम डाल करके दीप देव का अग्नि का आह्वान कर लेते हैं। किसी भी पूजन में हम करते हैं, तो आज जब हम गंगा दशहरा पर मां गंगा का पूजन करेंगे तो कर लेंगे और सबसे पहले प्रणाम करेंगे। इस पूजा का साक्षी होते हैं अग्निदेव, इसी के जरिए हमें इस पूजा का फल जो है वो प्राप्त होता है। अब माता गंगा का पूजन करें तो इसके लिए देखिए, पूजा की थाली में जरूरी सभी सामग्री आपको लेकर जानी होती है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम माता गंगा का आह्वान करने के बाद में हम अक्षत का छिड़काव करेंगे। तो आप ये चीजें इधर डाल सकते हैं, आप चाहे तो बाहर ही डाल सकते हैं। तो मैंने इसी में मां गंगा में ही अक्षत यहाँ पर डाला है। इसके बाद में आप चाहें तो इस प्रकार से, जैसे सिंदूर वगैरह, रोली, कुमकुम, हल्दी जो हम लेकर जाते हैं, आप जैसे गंगा पूजन हम करते हैं ना, तो किनारे में करते हैं, तो आप चाहें तो परात में इस प्रकार से कर सकते हैं। 5-5 टीके यहाँ पर हम देते हैं, तो आप परात में कीजिए, या फिर आप इसी में इस प्रकार से आपने रोली का छिड़काव किया, आपने ये हल्दी का छिड़काव किया, और ये है सिंदूर। तो सिंदूर भी आपने यहाँ पर मां गंगा को अर्पित कर दिया है। ये जो सिंदूर बचता है ना, इससे अपनी मांग में टीका आपको जरूर करना चाहिए। माता गंगा को हम सफेद चंदन अर्पित करते हैं, तो ये सफेद चंदन है, ये भी आप मां गंगा को अर्पित कर दें। इसके बाद में वस्त्र, आप चाहें तो वस्त्र अलग से लेकर जा सकते हैं, लाल रंग का, या आप कलावे का, कच्चे सूत का वस्त्र दे सकते हैं। तो ये वस्त्र है, ये वस्त्र भी अर्पित कर रही हूं मैं माता को। आप चाहें तो इस प्रकार से वस्त्र अलग से अर्पित कर दें। देखिए, इस प्रकार से, या आप उधर ही, आप गंगा माता के किनारे जब हम पूजन करते हैं ना, तो देखिए पूजन हम किनारे में कर लेते हैं, बाद में वो सारी चीजें माता गंगा में ही हम अर्पित करके प्रणाम कर लेते हैं उस पूजन में। तो आज आपको इसी प्रकार करनी है। अब बारी आती है फूलों की। तो आज फूलों की माला जो मिल जाए आपको, गुलाब की, लाल फूलों की माला मिले तो अच्छा है, मुझे नहीं मिली तो ये गेंदे के फूल हैं। तो आज जब पूजन में आप जाएं तो आपको 10 की संख्या में फूल अर्पित करने हैं, 10 तरह के फूल अर्पित करने हैं। तो 10 गुड़हल के, 10 गुलाब के, 10 गेंदे के, कोई भी फूल अर्पित कर सकते हैं।
तो ये माला बनी हुई है, लेकिन मैं इसमें से संख्या 10 निकाल करके माता के नाम से अर्पित करूंगी। जय मां गंगे, 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 जय मां गंगे। तो इस प्रकार से ये 10 फूल मैंने अर्पित कर दिए। अब इसके बाद में देखिए, आपने सारी चीजें अर्पित कर ली है, आपने धूप भी प्रज्वलित करना है, आप धूप भी प्रज्वलित कर लें। इसके बाद में देखिए बारी आती है भोग की। तो भोग में मैंने ये 10 की संख्या में हम भोग भी अर्पित करते हैं, तो ये 10 आम लिए हैं। आप चाहें तो सीजन में जो अन्य 10 फल हैं ले सकते हैं, 10 तरह के ले सकते हैं, या कोई भी एक फल 10 की संख्या में ले सकते हैं, या 2 फल मिला करके आप संख्या 10 कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 5 केले ले लूं, 5 आम ले लूं, लेकिन संख्या आपको 10 ही रखनी है। तो मैंने इस प्रकार से ये 10 जो आम है ये माता को अर्पित किए हैं। आप चाहें तो देखिए जगह की शुद्धिकरण तो पहले ही मैंने कर ली है, तो यहीं पर आप अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो इसी प्रकार से इसे रख सकते हैं। तो मैंने ये 10 जो आम है भोग स्वरूप अर्पित किया है। इसके बाद में ये जो केले का भोग है मैं इसे भी अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद में देखिए आपने कोई भी जो मिठाई होती है वो अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो इलायची दाना अर्पित कर सकते हैं। तो 10 की संख्या में ये सफेद मिठाई है, तो मिठाई का भोग मैं माता को अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है, आज के दिन बहुत शुभ होता है श्रृंगार सामग्री का अर्पित करना। तो श्रृंगार सामग्री में भी उसी तरीके से आप ले लें। चाहे तो आप 10 सिंदूर की डिब्बी ले लें, या 10 की संख्या में श्रृंगार की वस्तुएं ले लें और माता को अर्पित कर दें। देखिए यहाँ पर 10 संख्या जो 10 है वो मैंने बना करके माता को अर्पित कर रही हूँ। सुहाग की सामग्री आज गंगा पूजन में, गंगा दशहरा पर आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। और इसके बाद में भोग आपने अर्पित कर दिया है तो जल भी रख दे। अब बारी आती है दीपदान की। तो पहले से मैंने देखिए दीपक की जो थाली है सजा ली है, 10 दीपक है इसमें, तो दीपदान आपको जरूर करना है। तो 10 दीपक को प्रज्वलित करके आप गंगा तट पर दान कर दें। आप घर पर कर रहे हैं तो इसी तरह से एक परात पर आप लगा सकते हैं या सजा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो 10 दीपक है वो मैंने प्रज्वलित कर लिया है। आप 10 दीपक से इस प्रकार से आरती माँ गंगा की उतार ले। मन ही मन सभी देवी देवताओं का हम आह्वान करते हैं गंगा पूजन के समय। तो खास तौर पर भगवान गणपति का और भोलेनाथ की पूजा आज विशेष होती है, तो उनका भी आपको पूजन जरूर करना है। आप गंगा पूजन के बाद सर्वप्रथम भोलेनाथ का पूजन करेंगे, क्योंकि उन्हीं की जटाओं से माँ गंगा का अवतरण हुआ था। तो ये 10 दीपक हैं। आप चाहें तो इस प्रकार से 10 दीपक को आप सजा सकते हैं, और आप चाहें तो एक ही थाल पर ये 10 दीपक लगा सकते हैं। देखिए पूर्व की दिशा ये है, तो उसी तरफ से हमेशा जब भी आप दीपक लगाएं, दीपमालाएं बनाएं, तो आपको पूर्व की दिशा में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए मैंने ये दीपमाला बना दी। आप चाहें तो और भी ज्यादा संख्या में बाद में पूजन के बाद में बना सकते हैं, लेकिन जो आज की संख्या होती है दीपदान की वो 10 होती है। तो इस प्रकार से देखिए ये 10 दीपक का दान भी हो गया। अब इसके बाद में आप आज माता के किसी भी एक मंत्र को लेकर के, माता की स्तुति मंत्र को लेकर के जप कर सकते हैं। और उसके बाद में इस पूजन को कपूर की आरती के साथ में, गंगा पूजन में देखिए कपूर की आरती का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो कपूर की आरती आज आपको जरूर करनी है, और कपूर की आरती के साथ ही इस पूजन को आपको संपन्न करना है। तो गणपति का आह्वान कर मन ही मन उनका ध्यान कर उनकी आरती कर ली, भोलेनाथ की और माँ गंगा की आरती इस प्रकार से आपने कर ली। और ये जो गंगा दशहरा का पूजन है बहुत ही संक्षिप्तता से गंगा तट पर ये इसी प्रकार से संपन्न होता है। तो दोस्तों इस गंगा दशहरा बड़े आराम से अपने घर में आप इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। हमें देखिए हम गंगा जल ही वहीं पर अर्पित कर देते हैं और इस पूजन को संपन्न करते हैं। तो गंगा जल आपने यहीं पर छोड़ दिया और माँ गंगा से अपनी जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य हर प्रकार से उन्नति तरक्की का आशीर्वाद लिया और इस पूजन को संपन्न कर लिया। अब देखिए जो आपने अर्पित किया है, जैसे कि ये सुहाग की सामग्री है, तो आप खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्राह्मणी को दान दे सकते हैं। जो प्रसाद है आप परिवार में जाकर के मिल बांट कर खाएंगे। इस प्रसाद में जो 10 की संख्या में की है, कई लोग दान के लिए अलग से रखते हैं और भोग के लिए अलग से रखते हैं। तो आप दोनों में जैसा चाहें आप खा भी सकते हैं और दान में भी दे सकते हैं।
तो इस प्रकार से इस गंगा दशहरा पर जो ये पूजन विधि बहुत ही सरलता संक्षिप्तता से आपके साथ शेयर की है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको इसी तरह हर व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां प्राप्त होती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां गंगे, हर हर महादेव।